नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, आंदोलन वो कर रहे हैं और आज ट्रैक्टर मार्च भी उनकी तरफ से निकाला जाएगा। उनकी जुबान पर नारे हैं और नजरों में उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार उनकी मांगों को सुनेगी, उनकी मांगों को पूरा करेगी। हालांकि दोनों में अब तक बात नहीं बन पाई है। कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन फाइनल कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि सरकार 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी उन्हें दे। इसके साथ साथ उनकी अन्य मांगों में एक मांग ये भी है कि सरकार भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर निकाले। सवाल है कि किसान भारत को WTO से बाहर निकालने की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर किसान WTO को अपने हितों में इतनी बड़ी बाधा क्यों मानते हैं? एमएसपी, सब्सिडी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक जैसे मुद्दों पर WTO का आखिर क्या स्टैंड है? ये सब कुछ जानने के लिए हमें पहले WTO को जानना होगा कि आखिर ये संगठन क्या है। WTO अलग अलग देशों के बीच व्यापार के नियम तय करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन के समझौते हैं। इन समझौतों पर दुनिया के ज्यादातर व्यापारिक देशों ने बातचीत की है और इन पर दस्तखत भी किए। इन समझौतों पर संबंधित देशों की संसदों ने मुहर भी लगाई। WTO के मुताबिक उसकी भूमिका व्यापार नियमों की एक वैश्विक प्रणाली को संचालित करने की होती है। ये देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ये अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के विवादों को सुलझाता है और ये विकासशील देशों की जरूरतों का समर्थन भी करता है। WTO किसानों या स्थानीय उत्पादकों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को गलत मानता है और उसका विरोध भी करता है। उसका कहना यह है कि सदस्य देशों को अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को सीमित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि WTO का यह मानना है कि बहुत ज्यादा सब्सिडी देने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है। WTO के नियम कहते हैं कि ये सदस्य देशों की प्रतिबद्धता है कि वो अपने यहाँ व्यापार बाधाओं को कम करें और अपने बाजारों को सभी के लिए खोल डालें। कई देश भारत की तरफ से अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि इससे वैश्विक कृषि कारोबार पर असर पड़ेगा। भारत जनवरी 1995 से ही WTO का सदस्य है। एक तरफ तो भारत के किसान MSP को लेकर कानूनी गारंटी चाहते हैं, वहीं WTO के नियम इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने WTO से यह वादा किया हुआ है कि वो MSP तय करने पर कोई गारंटी अपने किसानों को नहीं देगा। इसीलिए किसान ये मांग कर रहे हैं कि भारत WTO से बाहर आ जाए और MSP से जुड़ी उनकी मांगों को सरकार मान ले। साथ ही उसे सभी मुक्त व्यापार समझौतों को भी रद्द कर देना चाहिए ताकि उसे किसी अन्य देश या संगठन की शर्तों के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। WTO का नियम कहता है कि खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और MSP जैसे इनपुट पर किसी भी देश की सरकार उत्पादन मूल्य के 5 से 10% तक ही सब्सिडी दे सकती है। हालांकि भारत इससे ज्यादा सब्सिडी देता है। यहाँ एक और चौंकाने वाले आंकड़े ये भी सामने आए हैं कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी अधिकारी के किसी के हवाले से ये बताया कि भारत में किसानों को प्रति किसान $300 की सब्सिडी मिलती है, जबकि अमेरिका में प्रति किसान मिलने वाली यही सब्सिडी $40,000 हो जाती है। कई बार भारत सरकार स्थानीय मार्केट में अनाजों, सब्जियों के दामों को कंट्रोल भी करती है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार निर्यात पर और कभी-कभी आयात पर भी बैन लगा देती है। स्थानीय किसानों के हितों के लिए ये कई बार जरूरी भी होता है, लेकिन WTO इसे स्वतंत्र व्यापार के नियमों का उल्लंघन मानता है। भारत के कई विकसित देशों से भी मुक्त व्यापार समझौते हैं और ये समझौते उन देशों से हमारे संबंध की एक तरह से बुनियाद के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती किसानों की मांगों को पूरा करने के साथ ही अपनी विदेश नीति और विदेशी संबंधों को बरकरार रखने की भी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये WTO से जुड़ी जो जानकारी तमाम हमने आपको दी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।